सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने यूट्यूब चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम। मेरे प्रिय छात्रों, तो चलते हैं आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी छात्र जुड़ गए हैं उनसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। यही जिम्मेदारी आपके पास है। बाकी तो चलते हैं, क्लास की शुरुआत कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं किसी भी राज्य के टेट की तैयारी, सी टेट की तैयारी, सुपर टेट की तैयारी, या फिर आप कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी, हाँ खासकर संस्कृत स्पेशल जो भी तैयारियां अगर आप कर रहे हैं तो स्वागत करता है संस्कृत चंद्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्रिय छात्रों, टेट, सुपर टेट, सीटेट नए बैचेस आपके जो चल रहे हैं, यू कैन ज्वाइन, समय से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कॉल करना है। आपका नंबर है 7985789062 पर कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है और जुड़ जाना है आपके अपने क्लास से। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए, जितना देरी करेंगे उतना आपका वीडियो पीछे छूटता रहेगा, फिर ढेर सारा वीडियो एक साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बीपीएससी स्पेशल क्लासेस की शुरुआत हो गई है। संस्कृत भाषा से अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य के हो, लेकिन आप तैयार हो रहे हो, जो कि जिसका पेपर आपका 7 दिसंबर निर्धारित हो चुका है, तो बीपीएससी के लिए 6 to 8 के लिए यू कैन ज्वाइन संस्कृत चंद्रा। आपकी पेड क्लासेस स्टार्ट है, बिल्कुल बिना देरी किए हुए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो छात्र अभी तक, जितने भी हमारे छात्र हैं, अगर वो अभी तक संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, उन्होंने क्या संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, तो बिना देरी किए हुए ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि जो भी डेली बेसिस पर हम प्रैक्टिस कराते हैं वेदांत सर, और भी ढेर सारी पीडीएफ हम आपको पीडीएफ और नोट्स और बहुत सारी सीटेट से संबंधित या अन्य व्याकरण से संबंधित पीडीएफ नोट्स वगैरह हम यहाँ पर प्रेषित किए हैं और प्रेषित करते रहते हैं आपकी आवश्यकता के, आपके एग्जाम के अनुसार। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लीजिए, पहला प्रश्न फिलहाल ग्रामर से है, तो चलो जी बताओ, इसमें बिना देरी किए हुए सभी लोग बताएं। चलो जी, चलो जी भाई, बड़ा देख रहे हैं लोग करवा चौथ की बधाई दे रहे हैं। अरे भैया चुप पे पढ़ लो, नहीं तो करवा खराब हो जाएगा तुम्हारा। करवा चौथ खतरे में आ जाएगा। करवा चौथ की बधाई। हम्म, चलो जी, सभी को मेरा नमस्कार है जी। खूब बधाई आप सबको भी करवा चौथ की। मनाओ भैया। क्लास में ना मनाओ, नहीं तो है ना, समझे ना जी, खतरे में पड़ जाएगा। अगर ये सब अच्छा नहीं रहेगा तो करवा चौथ खतरे में पड़ जाएगा, है ना जी। चलो जी, बढ़ते रहो जी। विजय मिश्रा जी, आर्या जी, ज्योति गुप्ता जी, कंचन जी, बहुत बड़े। बी और डी, बी और डी। रामः गम्यते रामेण गच्छति, रामः गमयति और रामेण गम्यते। तो सभी का बहुत स्वागत है। पहले का डी बता रहे हैं और कुछ लोग संजय सिंह जी कह रहे हैं सर बी इज द राइट आंसर। पूनम, अच्छा अच्छी, निशा कुमारी जी, स्वागत है आपका पूनम जी। स्वागतम सर्वेशां कृतेमस्तु। हाँ जी, रीतु कुशवाहा जी, बहुत स्वागत है। आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया, लल्लन टॉप आंसर करते हैं तभी तो कहते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं। देखिए जी, ज्यादातर छात्रों ने कहा है सर डी सही है, और जब आपने कह दिया है डी सही है तो काहे लिए हम कहें बी सही है, क्योंकि आपका उत्तर तो हमेशा सही आता है और आपसे बेहतर कोई नहीं, तभी तो कहते हैं आप है सबसे बेहतर।
इज द राइट आंसर। रामेण गम्यते। भाई देखो कर्तृवाच्य वाच्य से इस बार भी प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, जो अभी एग्जाम गया है अगस्त वाला, है ना जी, वहां भी प्रश्न आया है, वहां भी, और अगर ग्रामर जहां भी पूछा जाता है वहां आता है, ठीक है। चाहे हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी, कहीं कोई भी तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट, सुपर टेट, कोई कर रहे हो, तो रामेण गम्यते होता क्या है, रामः गच्छति, यह वाक्य है। अब इसमें क्या होता है, कह रहे इसका भाववाच्य क्या होगा। तो भाववाच्य मेरे प्रिय छात्रों, तो भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। और भाववाच्य में जो कर्ता होता है वह तृतीया विभक्ति में होता है। मैंने आपको राम शब्द का रूप मैंने पढ़ाया है, आज शब्द रूप मैंने आपको टीच कर दिया है पेड क्लास में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रामः का क्या हो गया, रामेण, रामः रामम रामेण रामाय, तो रामेण बनता है, तो रामः का रामेण, और गच्छति का क्या हो जाता है, गम्यते, आत्मनेपदी धातु है, गम का आत्मनेपद गम्यते अस्तु। आई बात गई समझ में, चलते हैं। अरे वाह भाई, आर के कश्यप क्या खतरनाक बधाई दिए हैं। कह रहे हैं कि सर आपको और आपकी मैडम को करवा चौथ की, आप दोनों हमेशा खुश, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आर के कश्यप, धन्यवाद। चलो आंसर करो जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो रामेण गम्यते हो गया है, याद रखना, गच्छति का गम्यते, पठति का पठ्यते, लिखति का लिख्यते, जब हम पेड क्लास में पढ़ाएंगे तो वहां हाउ टू चेंज, हाँ कन्वर्ट, मतलब ये कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे चेंज करोगे, भाववाच्य में कैसे चेंज करोगे, क्योंकि ये वाच्य से जो प्रश्न आता है ना प्यारे, वाच्य तीन होते हैं, एक होता है आपका कर्तृवाच्य होता है, एक होता है आपका कर्मवाच्य होता है, ठीक है ना जी, एक होता है आपका भाववाच्य होता है। तो सबका तरीका है, या तो कोई वाक्य दे देगा, उसमें पहचानना पड़ेगा कि यह कर्तृवाच्य का है, कर्मवाच्य का है, या फिर भाववाच्य का है, या फिर आपको कभी कभी यह दे देता है, कर्तृवाच्य का वाक्य दे दिया, बोलेगा कर्मवाच्य में बदलो, या कर्मवाच्य का भाववाच्य क्या होगा, या भाववाच्य का कर्तृवाच्य क्या होगा। तो आपस में ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है जी मेरे प्यारे छात्र, चलते रहो। अरे पूछ रहे हैं कि अच्छे अच्छे छात्र हैं, समर कनौजे जी कह रहे हैं कि सर आज हम किसको पानी पिलाएं। अरे करवा चौथ में पानी खुद पी लो भी बढ़िया है, अब जब तक बचे हो किसी को पानी पिलाने से ठीक है नौकरी वोकरी ले लो तब किसी को पानी पिलाना, समझे ना जी। हाँ नहीं तो समझ लेता, फिर मैंने कहा ना करवा खतरे में पड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना जी। अब आंसर करो, चुप पे बड़े यार मारे खींच के, इसको पानी पिलाए, चुप पे सुबह उठो पानी पियो, चाय पियो। अधो लिखतेषु व्याकरण अनुवाद में प्रविधि किम ना करोति, ना करोति, बताओ जल्दी बताओ, आंसर करो, चुप्पे बैठे यार, आंसर करते रहो, पानी पिला, बताओ। डेंगू वेंगू चल रहा है, डेंगू से बचो, बाकी पानी बाद में पिलाना जी। मातृभाषा शिक्षण उत्साह वर्धनम, व्याकरणाय महत्व प्रदानम, छात्राणाम संवाद कौशल वर्धनम, छात्राणाम धारा प्रवाहेन भाषा प्रयोगे सामर्थ्य करणम। व्याकरण अनुवाद प्रविधि क्या नहीं करती, व्याकरण अनुवाद प्रविधि क्या नहीं करती है, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर। हाँ जी बिल्कुल सुनीता जी, बैच स्टार्ट है। आप किसी भी प्रकार की बैच से संबंधित इंक्वायरी के लिए, जानकारी के लिए आप लिखे हुए नंबर्स पे कॉल कर सकती हैं, तो आपका नंबर लिखा है 7985789062 पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई सही कौन सा है, कह रहे हैं सर 20 व्याकरण का। भाई देखो व्याकरण अनुवाद विधि है, कह रहे व्याकरणाय महत्व प्रदानम, है ना जी। देखिए जी भैया, आती नहीं जाओगे तो सर, प्यार से जब बुलाओगे तभी ना आएगा, है कभी उसको पूछना नहीं चाहोगे तो पास आएगा, लेकिन देख वैसे हमारी संस्कृत, प्यार से बुलाओगे, डेली इससे मुलाकात करोगे, डेली इसको पढ़ोगे, तभी ना आएगी। पता लगा डर के मारे देखते ही नहीं। तो देखो जी, मातृभाषा शिक्षणाय शिक्षण उत्साहवर्धन, संवाद कौशल वर्धनम, संवाद कौशल के लिए हमको व्याकरण अनुवाद प्रविधि क्या महत्व नहीं देती है,
धारा प्रवाह भाषा प्रयोग में सामर्थ्य भी करती है। भाई व्याकरण विधि है, जाहिर सी बात है व्याकरण को महत्व देती है, पाद भाषा शिक्षण में उत्साह वर्धन करती है, लेकिन संवाद कौशल वर्धन ना करोती। इज द राइट आंसर। कर लो जी सारे सही, नॉट ए सी। आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है जी, 1 मिनट रुकेंगे, वेट करेंगे भैया, मैं चेक कर लेता हूँ। आवाज तो प्रॉपरली जा रही है हमारी यहाँ से, तो प्रॉपरली भाई यार जो हमको इंडिकेशन है वो तो बहुत प्रॉपरली जा रही बालक, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम है, अभी जा रही है आवाज? और कोई बोले? आओ आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगमनात्मक विधौ किम भवति। व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं, जिसमें से दो सर्वोत्तम विधि है आगमन और निगमन। और आगमन और निगमन में भी पूछे कभी कि निम्नलिखितेषु सर्वोत्तमा व्याकरणस्य शिक्षणाय विधि ही वर्तते, तो ऐसी स्थिति में व्याकरण शिक्षण की जो सर्वोत्तम विधि होती है, पहले तो आगमन और निगमन होती है, तो उन दोनों में भी कौन सी अच्छी होती है, सबसे उत्तम होती है, तो आगमन विधि होती है। हाँ चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रिय छात्रों, बाकी तो सब ठीक। चलो जी, गुरु वस्तु लघु वस्तु प्रति गच्छति, कठिनम वस्तु भिन्नम प्रति गच्छति, परिचित वस्तु अपरिचितम अपरिचितम प्रति गच्छति, अमूर्तः मूर्तम प्रति गच्छति, आगमनात्मक विधो किम भवति उत्तरम। जी चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, जिम्मेदारी। अभी तक जिन छात्रों ने लाइक नहीं किया, बड़ा शर्मा रहे हो, करवा चौथ मना रहे हो, चुप पे लाइक कर दो, नहीं पिन खींच के मार देंगे, तुमने लग गया अरे यार सासू माँ ने मना किया है। चुप पे लाइक करो, लाइक करते हुए मुस्कुराते हुए आंसर करें, एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइली के साथ। तो कह रहे हैं सर एकदम बढ़िया लल्लन टाप सी बता रहे हैं। नमस्कार कुमार कौशिक जी, तो ये है सी इज द राइट आंसर। जब आपने कह दिया तो हम कहे पीछे हटिम भाई। आगमन विधि में होता क्या है, आगमन, इसी को आरोहात्मक विधि भी कहते हैं, कि अन्य नाम नाम जानते रहो, आरोहात्मक विधि भी इसी का नाम है। इसी का एक नाम है अधिष्ठापन विधि भी बोलते हैं, के अन्य नाम, कभी कभी संस्कृत में इसी दूसरा नाम दे देता है तो आप कंफ्यूजन में होते हो। आगमन विधि का एक नाम क्या है, आरोहात्मक विधि, फिर अधिष्ठापन विधि, ठीक है जी। परिचित से अपरिचित की ओर जाना, मतलब उदाहरण देकर हम नियम की ओर जाते हैं, तो उदाहरण से हम परिचित होते हैं, ठीक है जी। जानते हैं जी, उदाहरण से हम परिचित होते हैं, जब कोई हमको एग्जाम्पल ऐसे दिखाया जाता है, हम उसको देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, तब उसके बाद जो उसका नियम है, जो उसका रूल है, उसको हम अब खोजते हैं, उसके बाद रूल की ओर जाते हैं, तो वही उसके नियम की ओर जाते हैं। तो परिचित वस्तु परिचित की ओर जाना ही क्या है, आगमनम विधि वर्तते। चलते रहो, बढ़ते रहो। पूजावती त्रिपाठी जी, शीला जी, प्रियंका कुशवाहा जी, सभी का बहुत स्वागत। नीरज गुप्ता जी, सर्वेशाम करते। लता शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, बोलो। लता को मैंने पढ़ाया है, प्रिया को मैंने पढ़ाया है, बालिका को मैंने पढ़ाया है? क्यों बालिकाओं, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो आंसर। और अच्छी सी प्यारी सी स्माइली के साथ, क्या ऐसे सूखा है आंसर कर, बढ़िया सुबह सुबह अच्छी सी स्माइली भेजिए। चलो बताओ, लते, लतऊ, लतायाम, लतासु, जल्दी बोलो सही कौन सा है, जल्दी बोलो, आंसर करो जी, सी बता रहे हैं। लता शब्द का सप्तमी का एक वचन बताना है। हालांकि ये हमारे छात्र हैं, इतना बढ़िया ये लोगों ने पढ़ा है संस्कृत, इतना बढ़िया से इन शब्द रूप पढ़े हैं, है ना जी। तो बेहतरीन आंसर करते हैं और कर भी रहे हैं, तभी तो कहते हैं फास्ट किए। बताएंगे अभी, लतायाम, सी इज द राइट आंसर, एकदम बढ़िया है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा। वाह, ऐसा लग रहा है इनका उत्सव मन रहा है हमारी। वाह वाह, क्या बात है, इतनी प्रसन्नता है बच्चा। रुको, की प्रसन्नता देखो, इतना ज्यादा, इतना दिवाली की खुशी नहीं मनाएंगे जितना करवा चौथ की मना रहे हैं। देखो देखो देखो, हमारे पूरे चैट में करवा चौथ मना रहे हैं, खींच के मार देंगे मोबाइल, तुम्हारी लग जाएगा, चुप पे पढ़ाई करो।
पढ़े आए। अच्छा और जल्दी आंसर करो। बिल्कुल सही है। लता लताम लतया लतायै लतायाः लतायाः लतायाम लते प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन लता लताम लतया लतायै लतायाः लतायाः लतायाम। सप्तमी का एक वचन लतायाम बनता है, तो सी इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर कर रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों। लाइक शेयर करते रहो, सेशन को बढ़ाते रहो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं। मेरे प्रिय छात्रों, प्लीज आपके लाइक्स अभी भी बहुत कम है। वाह क्या स्माइली दिख रही है, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। चलिए चलो, बहुत बढ़िया जी। वो खाओ जलेबी, खाओ खाओ। बहुभाषिक बताएंगे सबको है, सबके घर में। बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया सा वर्तते अधिगम पूर्वगम डैश 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 आरंभः कुर्वन्ति। जल्दी बताओ। जलेबी खाए खाए के लोग घर जा रहे हैं, बताओ। बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया सा वर्तते। बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया वह है, हाँ, सा वर्तते वह है जिसमें अधिगम पूर्वम, अधिगम से पहले डैश डैश आरंभ करते हैं। जल्दी बोलो। है जी जलेबी वालों। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, है ना जी। जोरदार करवा चौथ के नाम पे कर दो भैया, लाइक शेयर कर दो, है ना जी। बताओ, तेषाम मातृभाषा या द्वितीय भाषा या चिन्ह भाषा या बहुभाषा? आंसर करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बोलो बोलो कुछ तो ए इज द राइट आंसर बता रहे हैं जी। बिल्कुल, वाह वाह वाह, क्या बात। ए बता रहे हैं, वेरी गुड। ए और डी, ए और डी जी। पोदार जी कह रहे हैं सर डी सही है। ध्यान दीजिएगा इसका, यहाँ पर मतलब क्या है, बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया में। भाई थोड़ा सा सेशन को और बढ़ाइए और ले जाइए इसको, चांद के पार ले जाओ, चांद के पार। बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया वह होती है जिसमें अधिगम से पूर्व मतलब पहले हम आरंभ करते हैं। तो बहुत अच्छा आंसर किया है। अगर ना ना डी तो बिल्कुल नहीं, ना ना, ना कहाँ बदल रहे हो ना, बिल्कुल नहीं। जैसे बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया में हम आरंभ किससे करते हैं? भाई ब्रेक हो रही, एक मिनट, सारा कुछ प्रॉपर नहीं है। चलो जी, यहाँ पे तेषाम मातृभाषा है। भाई जब भी हम बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं क्लास में, बहुभाषिकता हमारी जब होती है तो हम शुरुआत किससे करते हैं? तेषाम, छात्रों की मातृभाषा से। आई बात गई समझ में? सॉरी, समझ गए ना जी? समझ गए? हाँ, बहुत बढ़िया जी। तेषाम मातृभाषा, ए इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर किया मेरे प्रिय छात्रों। चलो जी, द्वितीय भाषायाः भाषा शास्त्रीय प्रयोगे संरचना सम्यक रीत्या समाविष्टा। द्वितीय भाषा के भाषा शास्त्रीय प्रयोग में संरचना होती है, वह सम्यक रूप से अच्छी तरीके से समाविष्ट होती है। किसमें? अभ्यास उपरे अभ्यास, पुनरावृत्ति माध्यम, अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से, अर्थपूर्ण अंतर क्रिया माध्यम, अर्थपूर्ण अंतर क्रिया के माध्यम से, भाषा अर्थपूर्ण स्थानांतरण के माध्यम से, पर्यवेक्षण और अनुबोधन के माध्यम से। द्वितीय भाषा का भाषा शास्त्रीय के में हम अच्छी रूप से सम्यक रूप में अच्छे तरीके से हम किसको समाविष्ट करते, मतलब शामिल करते हैं। आंसर करेंगे सभी लोग। बिल्कुल विनय कुमारी, पेपर 2 के लिए भी, बोथ पेपर, फॉर बोथ पेपर, जो क्वेश्चन हम लाते हैं बोथ पेपर से लाते हैं, ठीक है जी। कह रहे हैं छठे का बी, छठे का डी। भाई बढ़ाओ सेशन को, कहां भागे जा रहे हो? हैं ए व्रत वालों, चुप पे आंसर करो, बता दे रहे हैं। व्रत फलित होगा अगर आंसर करोगे संस्कृत चंद्र, है समझे कि नहीं समझे? तो अभ्यास पुनरावृत्ति माध्यम में तो बिल्कुल गलत है। अगर आपने ए कहा तो चुप पे मुंह बंद, गलत है। अर्थपूर्ण अंतर क्रिया माध्यम इज द राइट आंसर, बी इज द राइट। भाई जब हम भाषा शास्त्रीय, द्वितीय भाषा का, द्वितीय भाषा मतलब जो विद्यालय की भाषा है। द्वितीय भाषा कौन सी होती है? विद्यालय की भाषा, जो हम औपचारिक ढंग से सीखते हैं। और जब उसको हम सीखते हैं तो वह एक कैसे है, वो उसका समावेशन हम किस रूप में करते हैं अच्छी तरीके से, जब हम क्लास में या अनौपचारिक माध्यम से हम अर्थपूर्ण अंतर क्रिया, अंतः क्रिया के माध्यम से, ठीक है।
छात्रों के अर्थपूर्ण अंतर क्रिया के माध्यम से। ठीक है जी, तो बी इज द राइट आंसर। चुप्पे कर लो, सही पढ़े आए सी बताने में मारेंगे तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। विद्यार्थिनः भाषायाः व्यवहारस्य आकलनार्थं निम्नलिखितेषु किं सर्वाधिकम। किसी विद्यार्थी के भाषा के व्यवहार के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किम सर्वाधिकम महत्वपूर्ण, क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरा बताएं। सभी छात्र आंसर करेंगे और लाइक करते हुए, जो नहीं किए हैं कर देना जी, तुम्हारी सासू माँ से बता देंगे। चुप पे लाइक शेयर करो और आंसर करो। और जिन छात्रों ने अभी तक हमारा टेली नामक ग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, ऊपर पिन किया गया है। क्योंकि वहां पर आपको मिलता है आपकी संपूर्ण क्लास की पीडीएफ, है ना जी। हाँ बिल्कुल, वो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा। वहां पे हमारे क्लास की सूचना, कोई भी लेटेस्ट न्यूज, सारी चीजें आपको हम वहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी मेरे प्रिय, बिल्कुल स्वागत है जी। सुहानी सिंह जी स्वागतम सर्वेशाम मम कक्षायामस्तु। हाँ तो बताइए, मूल्य निर्धारण कह रहे हैं सर, इसमें सी वाला सही है, वार्तालाप। अच्छा वेरी गुड। संचयनी, मूल्य निर्धारण श्रेणी, चिन्हांकन सूची। कहें कि सर सब एक एक बता देना कौन सही होगा। ध्यान देना, इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, विद्यार्थी की भाषा के व्यवहार के आकलन के कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनसे बातचीत करना, संचयनी, चिन्हांकन सूची। ध्यान दीजिए, अगर हम विद्यार्थी के संपूर्ण पक्ष का हम आकलन करते हैं, उनके संपूर्ण पक्ष को हम देखते हैं, तो मेरे प्रिय छात्रों यहाँ पर सुखेन आनंदेन बी इज द संचयनी में के पोर्टफोलियो में होता क्या है, बी इज द राइट आंसर है। पोर्टफोलियो में छात्र के प्रत्येक व्यवहार का लेखन होता है, छात्र के एक समय के नहीं, संपूर्ण व्यवहार का लेखन होता है। तो आप उसमें आपका भाषा का व्यवहार का भी आकलन उसी तरीके से करते हैं। तो संचयनी, इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो, और इसी को एक नाम और जानते हैं, पत्राधानम। और किसका नाम है इसका, पत्राधानम। ये सारे शब्द आपको संस्कृत में पूछता है। ठीक है ना जी, आई बात गई समझ में। प्लीज सेशन को लाइक शेयर करते रहो, जहां पर भी आप जुड़े हो संस्कृत भाषा के लिए आपका स्वागत करता है संस्कृत चंद्रा मेरे प्रिय छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालस्य भाषा अधिग्रहणे अधस्तने सुकस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्ण। बालक के भाषा के अधिग्रहण, ध्यान देना, प्रश्न प्रश्न ध्यान देना, जब भी प्रश्न बढ़िया से पढ़ोगे तो 100% बता रहा हूं उत्तर बहुत अच्छा करो। सही कह रहे हैं, कहो कसम खा ले, कसम नहीं खाएंगे, लेकिन जब भी आप प्रश्न बढ़िया से पढ़ोगे तो उत्तर हमेशा लल्लन टाप आएगा। परिवारस्य, विद्यालयस्य, प्रसार माध्यमस्य, शिक्षा। बताओ भाषा अधिग्रहण में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। देखो जब लिख जाए सर्वतो महत्वपूर्ण, सर्वाधिकम, सर्वोत्कृष्टम, तो समझ जाना मामला कुछ गड़बड़ है। कहने का मतलब हो सकता है सब सही, उसमें एक ऐसा होगा जो बहुत सही है। और ये हमारे छात्र हैं विनय कुमार जी, कह रहे हैं संस्कृत के शब्द समझ में नहीं आते हैं विवेक जी। तो आइए ना, हम संस्कृत के इसीलिए एक एक हम शब्द समझा के बताते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल प्रश्न पढ़ के उत्तर बता दे, हम कोशिश करते हैं कि हम उस, क्योंकि जो प्रश्न का तरीका होता है, सलीका होता है पूछने का, पेडागोजी का सेम होता है, वो कभी जल्दी चेंज, हाँ प्रश्न की लाइनें बड़ी हो सकती है, हाँ ज्यादा दूर में प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन जो भाव होता है, जो उसको आंसर करने का विचार होता है, तरीका होता है, वो यही होता है। और मैं एक एक शब्द का अर्थ बताने का हमेशा प्रयास करता हूं। तो बिल्कुल इसपे कुछ नहीं बताना है भाई। एक तो यहाँ भाषा अधिग्रहण की बात की, भाषा अधिग्रहण की बात की गई है। और मेरे प्रिय छात्रों आप तो जानते हैं भाषा का अधिग्रहण क्या होता है, अनौपचारिक होता है। हाँ क्या होता है जी, अनौपचारिक होता है। और जब भी हम किसी भाषा को अनौपचारिक रूप से सीखते हैं तो जाहिर तौर पर हम परिवार से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, है ना जी। बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप जी आंसर करते हैं आप लोग, तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं और आप हैं सबसे बेहतर। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी है। व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरण पद्धति केंद्रमस्ति। अच्छा प्रश्न है कि व्याकरण के नियमों के कंठस्थीकरण की पद्धति का केंद्र है कौन।
प्रत्यक्ष पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, साहजिक उपागम, संरचनात्मक उपागम। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो सारे। भाई देखो, संस्कृत की क्लास इवनिंग में रखिए। विवेक, क्या विनय कुमार जी, एक्चुअली क्या है ना, संस्कृत क्लास इवनिंग में हम नहीं रख सकते हैं। इसलिए नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि उस टाइम पर आप अभी जब बहुत सारी क्लासेस आपकी इकट्ठा हो जाती है ना, तो कुछ छात्र सीडीपी पढ़ने लगते हैं, कोई कुछ, तो बाद में जब पेपर टाइम आता है तो आप फिर डिस्टर्ब होते हो। फिर से हमको टाइम, ये जो मॉर्निंग टाइम है, सुबह का समय है, क्या बढ़िया संस्कृत पढ़ने का समय होता है। प्लीज थोड़ा सा मैनेज करें और सुबह के टाइम आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। डी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, डी और कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। डी और ए, ज्यादातर छात्र ए और डी बता रहे हैं, और कुछ लोग बी का भी आंसर कर रहे हैं। नमिका ए, विनय कुमार जी, ध्यान देना। आइए थोड़ा समझते हैं। व्याकरण नियमों के कंठस्थीकरण की पद्धति का केंद्र है आपका, बिल्कुल। अगर आपने कहा है, जिन्होंने कहा है ए, वो है बिल्कुल और बिल्कुल गलत। बड़े मारे खींच के पूरा मुंह बना देंगे। ए, डी और ए वाले हैं, सी वाले भी हैं, ए और ए वाले हैं, देख लो अपना मुंह, वो बना दे रहे, पानी पी। तो बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। व्याकरण अनुवाद पद्धति कहते हैं। कैसे कहते हैं जान लो थोड़ा सा भाई साहब। ये जो क्योंकि यह जो पद्धति है किसमें आता है, प्राचीन विधि में आता है। तो हम कहाँ पढ़ते हैं जी, तो हम प्राचीन विधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्योंकि प्राचीन विधि, शिक्षण विधियां हम पढ़ेंगे, तो पेड क्लास में भी मैंने पढ़ाया नहीं है, पेड क्लास में पढ़ाएंगे तो वहां हम और अच्छे से पढ़ें। ठीक है जी। तो प्राचीन विधि में दो विधियां आती हैं आपकी, ठीक है। एक होती है पाठशाला विधि, को भी कई नामों से जानते हैं, पंडित विधि, गुरुकुल विधि इत्यादि इत्यादि, आश्रम पद्धति इत्यादि। और एक होती है व्याकरण अनुवाद पद्धति विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। प्राचीन विधि दो प्रकार की होती है, और इसी को भंडारकर विधि के नाम से भी जानते हैं। और कभी भी कंठस्थीकरण का जोर कहां दिया गया, प्राचीन विधि। कंठस्थीकरण पर जो जोर दिया गया वह कहां दिया गया, प्राचीन विधि में, पाठशाला पद्धति में। कि जो गुरुकुल पद्धति थी उसके अंतर्गत शिक्षक जो है छात्रों को बहुत सूत्र रटवाते थे, ठीक है जी, श्लोक रटवाते थे, पूरा का पूरा वेद रटवाते थे, इस तरीके से चलता था। ठीक है जी। हाँ, तो बिल्कुल आपका बी इज द लल्लन टॉप और बेहतरीन आंसर किया है। तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपसे बेहतर देखो देखो कोई नहीं। ऑल द बेस्ट, चलते रहो, बढ़ते रहो। पाठ निबद्ध क्रियाणाम विचाराणाम च पात्रवत कैरेक्टर प्रेक्षकवत लेखनम अंतः धारयन्ति। बताओ क्या है, कई बार बताया हूं, इसको गलत मत करना, इसको कई बार मैंने बताया है। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रिय छात्र। वाह वाह वाह, और बढ़ो 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 बढ़ो, सेशन को बढ़ाओ, लाइक कर देना। इधर आओ, और इधर आओ, ऐसे आओ। इन देख रहे हैं हम, तुम्हारी सासू माँ ने मना किया है कि लाइक मत आएंगे ना, अंगूठा पकड़ के लाइक कराएंगे। सुबह सुबह 4-5 कप चाहो पी के कर लेना, चुप्पे से पढ़े आए, देख के पढ़। वाग विस्तृतान, अर्थ ग्रहण योग्यान, पाठ विश्लेषणम, पठनोत्तर कार्यम। बोलो, किसी पाठ निबद्ध, किसी पाठ की क्रिया में विचारों को जो है, विचारों में हम एक पात्र की तरह हम लेखन को अंतः धारयन्ति हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। बताओ वो क्या, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो प्रेम से। जय माता दी नहीं, तो बताओ। बी बता रहे हैं, अर्थ ग्रहण योग्यान। हाँ, ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। पाठ विश्लेषण, पठनोत्तर कार्य, वाग विस्तृतान, अर्थ ग्रहण योग्यान, पाठ। बोलो बोलो। तो ध्यान देना, मैंने कई बार समझाया है, जब कभी भी किसी कार्य में, किसी लेखन कार्य में या किसी में आपको कैसे रखा जाए, आपको एक पात्र की तरह, आप उसमें एक कैरेक्टर की ओर। कई बार प्रश्न आया है, ऑनलाइन मोड में भी कई बार आया, कई बार रिपीटेड प्रश्न है जहां से आया है कि भाई कोई लेखन कार्य है, उसमें जो है कोई
लेखन कार्य में कोई एक या कोई कोई पढ़ रहा है और या कोई लेखन कार्य कर और उसमें वह एक पात्र की तरह है, ठीक है। जब ऐसा कहीं प्रश्न आता है जब उसमें पाठक को एक पात्र की तरह एक कैरेक्टर की तरह है वह देखा जाता है तो वह हमेशा वाग विस्तृतान कहलाता है, एक्स्ट्रापोलेटिव कहलाता है अंग्रेजी में। और हिंदी में संस्कृत में कई नामों से आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसी को समन्वयशी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समन्वेशी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बहिर्वेशन बोलते हैं। एक नाम इसका कोई और आया है वो ध्यान में नहीं आ रहा है, ऐसे पढ़ाते समय ध्यान में आएगा तो हम बता देंगे। एक वाग विस्तृतान है, तो ये सारे शब्द एक ही हैं, इनका सबका मतलब एक ही होता है। चलते रहो बढ़ते रहो मेरे प्रिय छात्रों। भाई देखो आपकी उपस्थिति ही हमारी ऊर्जा होती है, समझने आप जितना मात्रा में मतलब जितनी संख्या में उपस्थित होगे वही हमारी ऊर्जा है, वही हमारा करवा चौथ है। तो आप ही हमारे करवा चौथ है, आप ही हमारी सोना चांदी च्यवनप्राश है ना जी। आप ही हमारे एनर्जी बूस्टर है। आपकी उपस्थिति ये बताती है कितनी आगे जाना है ना जी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि बाकी तो हमारा काम तो हम चलते रहेंगे, यहाँ जिम्मेदारी आप छात्रों की। जैसा प्यार हमेशा दुलार आपने दिया है संस्कृत वही वाला चाहिए। अली महोदय पति पत्नियों ले आज मतलब प्रश्न में भी पति पत्नी आ ही गए है ना जी। अली महोदय है, पति पत्नी है, दैनिक वृत्तम आवृत्ति आधृत्य आवृत्ति ने आधृत्य लेकर के वो अपने दैनिक वृत्त को दैनिक दिनचर्या को लेकर के एव कम ध्वन्यंशम संचालयति। एक अली महोदय हैं और वो क्या करते हैं कि पति पत्नी दोनों अपने दैनिक दिनचर्या को लेकर एक ध्वनि का अंश संचालित करते हैं। तत्पश्चात सह छात्रैः श्रुतम ध्वन्यंशम आधृत्य सत्यम असत्यम इति विभज्य एकम एकम कार्यपत्रकम छात्रम प्रददाति। पहले एक ध्वनि का अंश संचालित से एक रेडियो में चला दूं, उसमें ये पति पत्नी का क्या हो दैनिक दिनचर्या का वर्णन हो और छात्र के द्वारा उसको उस ध्वनि के अंश को सुना जा रहा हो। आधृत्य ध्वनि के अंश को लेकर के सत्य और असत्य ऐसा एक दो कार्यपत्रक उनको दिया गया हो। एतद द्वारा अली महोदया छात्राणाम कौशल दृढ़यति। कौन सा कौशल जो है इससे छात्रों का दृढ़ जल्दी बताएंगे। वैसे ये छात्र बहुत अच्छे हैं, आंसर बहुत बढ़िया करते हैं, अभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं और आपका उत्तर हमेशा लल्लन टाप आता है ना जी। अगर आप नए हैं हमारे सेशन पे नए आए हैं संस्कृत चंद्रा पर नए हैं तो प्लीज निवेदन है आपसे कि जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो सभी का आंसर आ रहा है सर बी। वाह 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 भाई देखो वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पर सत्य और असत्य भाई जितना बढ़िया सुना होगा उतना ही बढ़िया तो सत्य असत्य विभाजित करेगा। जैसे मैं आपसे कहूं मैं आपको कुछ ऐसा कोई ध्वनि का अंश संचालित कर दूं, कोई टेप रिकॉर्डर चला दूं है ना जी, बोर्ड का साउंड चला दूं और आप उसको अच्छे से सुनिए और सुने हुए श्रुतम श्रुतम ध्वनि अंशम सुने हुए ध्वनि के अंश को आप सत्य और असत्य में विभाजित करने के लिए आपको मैं एक कार्यपत्रक दे दूं सत्य तो आप तब उसको अच्छी तरीके से विभाजित कर पाओगे। डेली कितने बजे प्रीति 8:15 AM पर होती है। स्वागत है आपका संस्कृत चंद्रा पर डेली 8:15 AM अस्तु। डेली डेली सुबह सुबह तो ताजा भाप निकलती हुई क्लास में मिलती है आपको। तो श्रवणम तो जितना बढ़िया आपने सुना होगा उतना बढ़िया रस जी। तो बिल्कुल आपको श्रवणम इज द राइट आंसर। कवि शब्द का चतुर्थी का एक वचन का रूप बनेगा, बोलो बोलो हमारे कवियों। आंसर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी और बाकी तो कोई बात नहीं। कोड लगता शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। चलो जी बोलो सारे साथ बताऊं। थैंक यू एवरीवन। बताएं कवि शब्द का चतुर्थी का एक वचन का रूप का बनेगा, कवये बनेगा, कवे बनेगा, कवाय बनेगा, कवयई बनेगा। आंसर करो। पेड क्लास में इसको मैं सब आ चुका हूं तो आंसर आपका बढ़िया से आना। बोलो बोलो कुछ तो बोलो, प्रेम से बोलो। जय माता दी। सही कौन सा और बढ़ाओ सेशन को भाई लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा जी। चलते रहें बढ़ते रहें, लाइक शेयर करते रहें, जिम्मेदारी। ए बता रहे हैं सभी छात्र, ए बता रहे हैं जी
अगर आप लोग इतने ऐसे रहोगे तो फिर थोड़ा सा समस्या भविष्यति अस्तु। तो बहुत अच्छा आंसर ये लोग करते हैं और कर भी रहे हैं जी, बिल्कुल जी। अगर कौनो गए यहाँ से खींच के मार देंगे तो बिल्कुल कवाए। क्या? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंसर है। अगर ए बताया है आपने, कवि ही कविम कवि ना कवये, ऐसे प्रथम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ऐसे तो पढ़ते हैं हम लोग। कवि ही कविम कवि ना कवये, हरि ही हरिम हरिणा हरये, है ना जी। मुनि ही मुनिम मुनि ना मुनये, तो सभी एक जैसे चलते। पुल्लिंग का शब्द रूप है। चतुर्थी का एक वचन कवये इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर किया है। ए इज द लल्लन टाप। और मेरे प्रिय छात्र, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है किसमें? नयनम में। नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय कौन सा है? नम धन लुट, नी धन लुट, ने धन लुट, नयन धन। जल्दी बोलो। सभी लोग आंसर करेंगे, बढ़िया से करेंगे जितने छात्र हैं सभी का। एस के यादव जी, देव क्रिएशन जी, स्वागतम सर्वेशां कृते मम कक्षायां, भूरि भूरि स्वागतम। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, कौन सा सही मेरे प्रिय छात्र। यहां पर देखिएगा, प्रत्यय से प्रत्यय है, और प्रत्यय की जो ट्रिक वाली वीडियो मैंने बनाई है, एक बार देख लीजिए। जीवन में सीटेट में आने वाले प्रत्यय आप भूल नहीं पाओगे, और कहो कसम। बहुत बहुत शाबाश। नमस्ते जी, नमस्कार सत्या से। नम धन लुट, नी धन लुट, ने धन लुट और नैन। ध्यान दीजिएगा, बी बता रहे हैं, डी बता, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग बी को उल्टा करके डी बता रहे हैं। सुनो डी वालों, डी को कर लो उल्टा, बनेगा बी। नी धन लुट नयनम। वेरी गुड। लुट प्रत्यय है, लुट प्रत्यय जहां भी लगेगा उसके अंतिम में या तो अनम की ध्वनि आएगी या फिर अणम की ध्वनि आएगी। या तो अनम की ध्वनि आती है या फिर अणम की ध्वनि आती है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। अनम या अणम की ध्वनि आए तो समझ जाना वहां प्रत्यय कौन सा लगा है, समझ जाना वहां पे लुट लगा है। लुट प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? यह नपुंसक लिंगवाच्य प्रत्यय है। कहने का मतलब क्या है कि लिट प्रत्यय से बने जो भी शब्द होते वो किस में होते हैं? वह सदैव और सदैव नपुंसक लिंग में होंगे, ठीक है। वह किस में होंगे? सदैव और सदैव नपुंसक। और पहचान क्या है? एक तरीका, ट्रिक तरीका, जुगाड़ क्या है? अनम और अणम की ध्वनि है। तो नी धन लिट इज द राइट आंसर मेरे प्रिय छात्रों। बहुत खूबसूरत सा आंसर। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। कश्चित अध्यापक अष्टमी कक्षायाः छात्रान् नगरस्य ग्रामस्य वा परितः गत्वा। ध्यान से पढ़ना, उत्तर बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है। जितना बड़ा प्रश्न उत्तर उतना आसान, जितना बड़ा प्रश्न उत्तर उतना ही आसान होता है जी। कैसे? कश्चित अध्यापक, कोई अध्यापक अष्टमी कक्षायाः छात्रान्, 8वीं कक्षा के छात्र को नगर, गांव के चारों ओर गत्वा मतलब जाकर, भवना नाम महत्वपूर्ण स्थाना नाम, भवनों और महत्वपूर्ण स्थानों के विषय में सूचना व अथवा और सूचना प्राप्त कथित, और सूचना प्राप्त करने के लिए कहता है। यद कि ग्रामस्य विषय विज्ञापनम प्रकाशयितुम प्रारूपम निर्मीयेत, कि गांव के विषय में एक विज्ञापन को प्रकाशित करने के लिए प्रारूप निर्माण करें। अयम प्रयोग किम कथ्यते, यह प्रयोग क्या कहलाएगा? परियोजना कार्यम, समग्र परियोजना कार्यम, दत्त कार्यम या फिर समूह कार्यम। आंसर आपका होगा, सभी लोग बताएंगे जी, 14वें का। अच्छा जी, भाई थोड़ा सा और सेशन को उठाइए, आते नहीं तुम है। मधु जी, हरी जी, स्वागत है। लाइक कर दीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा। परियोजना कार्यम, समग्र परियोजना कार्यम, दत्त कार्यम या फिर समूह का। बोलो बोलो, कुछ तो लिखकर प्रेम से बोलो। सही कौन सा? अच्छी सी, सुंदर सी, प्यारी सी स्माइली के साथ, लाल पीले हरे नीले हृदय के साथ उत्तर करें तो आपसे बेहतर कोई। बिल्कुल, वह क्या है? एक परियोजना, प्रोजेक्ट वर्क है। वो क्या है? एक परियोजना कार्य वर्तते। तो बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, है ना जी। बहुत बढ़िया। एका अध्यापिका छात्राणाम उत्तराणि तेषां मातृभाषायां स्वीकरोति।
एक अध्यापिका छात्रों का उत्तर उनकी मातृभाषा में स्वीकारता है। भाई एक अध्यापिका है, अध्यापक की बात नहीं करते, अध्यापिका ही की बात, क्योंकि हमारी भी क्लास में ज्यादा भावी अध्यापिकाएं ही हैं। तो एक अध्यापिका छात्रों का उत्तर उनकी मातृभाषा में स्वीकारती है। सा लक्ष्य भाषाया, कौन सी? लक्ष्य भाषा के अध्यापन के प्रक्रम में छात्राणाम भाषाम अवबोधयितुम प्रेरते, छात्रों की भाषा को अवबोधयितुम मतलब सिखाने के लिए प्रयास करती है। सा मन्यते यत, वह मानती है कि प्रत्येक छात्र सामान्य गत्या अधिगमिष्यति। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अध्यापिका है, वह छात्रों का जो भी उत्तर लेती है वह उनकी मातृभाषा में स्वीकारती है। वह लक्ष्य भाषा मतलब दूसरी भाषा के प्रक्रम में, सिखाने के क्रम में छात्रों की भाषा को जो छात्र की भाषा मतलब उसकी मातृभाषा में अवबोधयितुम प्रयास करते वह क्या मानती है कि प्रत्येक छात्र समान गति से अधिगमिष्यति, सीखेंगे। वह मानती है कि अनेन विधिना सा कक्षायाम बहुभाषिकताम संवर्धयितुम शक्नोति, कि वह अनेक विधियों से कक्षा में बहुभाषिकता को संवर्धन कर सकती है। छात्रस्य भाषा दुर्बोध्या अतएव उपेक्षणीय, कि छात्रों की भाषा दुर्बोध होती है, मतलब बोध मतलब ज्ञान के योग्य नहीं होती, अतः उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। या अनेन छात्राः कक्षायाम शांताः भविष्यन्ति, कि इससे क्या होगा, इस ऐसे करने से कक्षा में जो छात्र है वह शांत हो जाएंगे। नो है अगर जी, अच्छा पूनाराम जी 15वें का भी, विनय कुमार जी भी बता रहे हैं। ओके जी, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। संस्कार मेरे प्रिय, चलते रहो बढ़त जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन जी। बताएं सही कौन सा, चारों में से सही कौन सा? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। सभी लोग कह रहे हैं सर बी सही है, बी सही है, बी सही। कितना अच्छा पढ़ा, सच बताएं, बहुत अच्छा। यही भाव रखना है। आंसर, अब देखो आंसर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भाव तो यही रहेगा। उसका जो मंतव्य है वह तो चेंज नहीं होगा ना। जैसे यहाँ पे है, अब कभी भी छात्रों की भाषा में हम सिखाने का प्रयास करें, है ना जी, वो क्या है, इस विधि से हम क्या करेंगे, कक्षा में बहुभाषिकता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब छात्रों की भाषा को स्वीकारते हुए हम पढ़ाते, लक्ष्य भाषा पढ़ाते हैं, लक्ष्य भाषा मतलब दूसरी भाषा, लक्ष्य भाषा मतलब औपचारिक भाषा है, मतलब विद्यालय की भाषा, समझ गए ना जी। तो बिल्कुल यहाँ पर हम इस विधि से बहुभाषिकता को हम संवर्धित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आगे हम, ऐसा नहीं है भी आपको हम बहुभाषिकता, फिर बाद में थोड़ा सा इंतजार के, फिर टॉपिक वाइज भी प्रश्न लाएंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी आप पहले आओ, आप वो दिखाओ करके कि हम उपस्थित होते हैं। ज्यादा से ज्यादा छात्र हमारे लाइव सेशन में आएंगे तो हम आपके लिए और भी बेहतर कार्य अलग तरीके से करेंगे। सिद्धि कुमार जी बहुत बहुत स्वागत। तो जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। प्रथम कक्षायाः कृते भाषायाः पाठ्यपुस्तके प्रारंभे कविताः कथाः च दत्ता सन्ति, अनंतरम च अक्षराणाम, उसके बाद अक्षरों का लेखन, एवं तत्पुस्तकम का प्रणालीम अनुसरति, इस प्रकार से वह पुस्तक की कौन सी प्रणाली का अनुसरण कर रही है। चलो बताओ कि पहली कक्षा के लिए भाषा के पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में पहले कविता फिर कथा दी गई है। उसके बाद वह अनंतर मतलब होता है तदनंतर, अनंतर मतलब उसके बाद अक्षरों का लेखन, फिर वह पुस्तक किस प्रणाली का अनुसरण कर रही है। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो, जितने छात्र जुड़े हुए हैं। आंसर करेंगे सब लोग, बी बता रहे हैं सभी लोग, 20 राय 15वें का बी सही है, बी सही है, बी सही है। ऊर्ध्वगामी प्रणाली या फिर अधोगामी प्रणाली, फिर अनुशासनात्मक प्रणाली या पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रणाली। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। हमें पता है कि हमारे छात्र बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल जी, सर्वेश कुमार जी और एटीट्यूड गर्ल जी, विनय कुमार जी, सोनमी जी, सोनम जी और विनय कुमार जी, सबका आंसर बहुत लल्लन टाप आ रहा है। क्या बताएं, अब क्या बताएं, है ना जी। हाँ जी, कुछ नहीं, जाओ पानी पी लो, आज करवा चौथ, अब यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, है ना जी। हाँ ट्रेंड यही चल रहा है ना जी। तो बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल 20 द राइट आंसर, एकदम लल्लन टाप। भाई शुरू में कविता कहानी कथा दे दे, उसके बाद अक्षर सिखा रहे हैं लिखना, तो ऊर्ध्व अधः
मतलब वह कैसी प्रणाली हुई, अधोगामी, ऊर्ध्व से अधा की ओर आ रहे हैं ना जी, तो वह अधोगामी प्रणाली खूब, वेरी गुड, लल्लनटा, बेहतरीन। और देखिए जी, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जो छात्र अभी तक संस्कृत चंद्रा का ऑफिशियल टेलीग्राम, मतलब जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है संस्कृत चंद्रा, जहां पर आपको इस क्लास की डेली बेसिस पर आपको हम पीडीएफ और नोट्स वगैरह, हम जो भी हम यहाँ पे आपका ये कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, आफ्टर क्लास आपको वहां पर हमारी पीडीएफ पहुंच जाती है। तो निवेदन है, जो भी छात्र अभी तक संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, तो संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहां पर उनको क्लास से संबंधित सारी सूचनाएं और सारी चीजें आपको वहां पर प्राप्त होती रहती है। फिलहाल 20 द राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समझ रहे हैं। और यहीं पर पहले अगर ऐसा कहा जाए, पहले अक्षर सिखाया जाए, वर्ण सिखाया जाए, फिर शब्द बनाना सिखाया जाए, फिर वाक्य बनाना सिखाया जाए, उसके बाद कविता, कथा, कहानी इत्यादि 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 आपको दिया जाए, तो वो क्या होता है, वह ऊर्ध्वगामी, वह अधः ऊर्ध्व होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाना। हाँ, तो वह अधः ऊर्ध्वगामी प्रणाली वह कही जाती है। ठीक है जी। सुहानी जी कह रही है सर नोटिफिकेशन कब तक आए। देखिए सुहानी जी, नोटिफिकेशन जो है आपका जब भी आएगा, आप या तो ये नवंबर के फर्स्ट वीक में या 15 तारीख, 15 ऑफ नवंबर के आसपास इसका पॉसिबिलिटी है नोटिफिकेशन सीटेड का आने का। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नवंबर, सॉरी माफ कीजिए, दिसंबर लास्ट वीक और आपका या जनवरी फर्स्ट वीक में सीटेड का पेपर होगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल ये इंतजार न करें। अगर जो छात्र पढ़ना चाह रहे हैं, वाकई तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर वो पेड क्लास पढ़ना चाहते हैं, वहां पर हम आपको ग्रामर, पेडागोजी, पैसेज सारी चीजें मैं करवाऊंगा वहां पे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो ये क्लास तो हमारी, ये प्रैक्टिस क्लास जो केवल करना चाहते हैं वो हमारे वाईटी सेशन से जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आज के लिए फिर इतना ही रखें, अभी इतना ही काहे रखें, आगे बढ़ें। ये लोग जब हम जाने लगते हैं तब आते हैं, बाकी तो सोचते रहते हैं। ऊर्ध्वगामी समझ गए, अधोगामी ऊर्ध्वगामी समझ गए ना सोनी मलेशिया जी, समझ गए हो ना जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है जी। धन्यवाद अशोक यादव जी। तो समझ गए ना, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी सीख गए हैं। तो बिल्कुल फिलहाल यहाँ पर जब मैंने बताया ना, अक्षर, शब्द, उसके बाद वाक्य, फिर कविता, कहानी, तो वह ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। अब जब पहले कविता, कथा दे दिए कहानी में, उसके बाद अक्षर का लेखन सिखा रहे हैं, तो वह ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अधोगामी कहलाए। आई बात गई समझ में? तो कर लो 20 द राइट आंसर मेरे प्रिय छात्रों। को भी समझता, कह रहे हैं प्रीति जी 2 नंबर से रह गया था, कोई बात नहीं है। वो जो 1 2 नंबर 3 नंबर से रहते ना जी, वो ऐसा ना सोचें कि अरे वो उनके अंदर ज्ञान नहीं था या उन्होंने वो तैयारी नहीं की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो लक कह सकते हो आप, क्योंकि सीटेट ऐसी परीक्षा है कि 1 2 नंबर से कभी कभी खतरा होता है। और अभी से थोड़ा शुरुआत से जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है, और उसमें एक्चुअली जो खतरा होता है ना, वो आपके टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। मैं बता दे रहा हूँ 1 2 3 नंबर वालों में जो आप नहीं कर पाते, वो आपके टाइम मैनेजमेंट की। थोड़ा सा कंटिन्यू प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की करते रहे। कंटिन्यू प्रैक्टिस से क्या होता है, आप हैबिचुअल हो जाते हो। मैं क्यों कहता हूँ प्रैक्टिस सेशन में आओ, प्रैक्टिस वहां कॉन्सेप्ट पढ़ो हमारे क्लास में, पेड क्लास में, और यहाँ आप प्रैक्टिस सेशन में हो। मैं ये ऐसा क्यों कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप यहाँ पर जब प्रैक्टिस हमारे साथ करते हैं, तो प्रश्नों से आप फ्रेंडली हो जाते हैं, है ना जी। टाइप्स ऑफ, खासकर हम संस्कृत की जो अपने विषय की हम बात करते हैं, संस्कृत भाषा में क्या होता है, आपके लिए शब्द कठिन होता है। जब आप पेपर में बैठते हो तो आपके लिए शब्द कठिन होता है, ठीक है जी। और वो शब्द को समझने के लिए आपको मैं यहाँ यही काम करता हूँ। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि मैं केवल प्रश्न पढ़ दूं, उत्तर बता के निकल लूं। कुछ लोग कहते हैं सर बड़ा टाइम लेता हूं, तो लूंगा भाई, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपकी कमजोरी कहाँ है। मैं एक एक शब्द को बताता हूं, समझाता हूं, उसके बाद प्रश्न का सार बताऊं, प्रश्न आपसे पूछना क्या चाह रहा है। और मैं सच कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन आप ये सीख गए, उसी दिन आप प्रश्न का उत्तर लालन टाप करके आओगे, कहो कसम खा ले। लोकेश जी अब कंटिन्यू क्लास रहेगी, थोड़ा सा कुछ मैंने जी बताया था आप, मैं सूचना इसलिए कहता हूँ, मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको हम सारी सूचना दे देते हैं कि भाई कब हमारी क्लास होगी, कब नहीं होगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जी। मेरे प्रिय छात्रों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नाम से नमस्कार। प्रदीप कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप
अच्छा पढ़ते हो सर हिंदी क्लास कब? सोनी चौबे जी, डेट ऑफ मतलब 5, आई थिंक 5 तारीख के बाद से आपको कोशिश करूंगा कि आपकी हिंदी वाली क्लास कंटिन्यू हो जाए। थोड़ा सा हमारे पास समय का अभाव है, मैं कोशिश करता हूँ कि लेकिन वो मैं डिसकंटिन्यू नहीं, उसको भी मैं कंटिन्यू, ठीक है। बाकी फिर से आप सभी छात्रों को एक बार जी बहुत, आप लोग अच्छा पढ़ते हो, कोई छात्र अच्छा पढ़ता है तभी की शिक्षक की हिम्मत है कि हौसला देते हो, आप ऊर्जा देते हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आप सबको आपके करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं देख रहा हूँ करवा चौथ की शुभकामनाएं लोग दे थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। जाइए, ये आपका होमवर्क है, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? प्रसाद ले जाओ, प्रसाद। ये होमवर्क है, इसका उत्तर कहाँ करना होता है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में आफ्टर क्लास, ठीक है। क्लास के बाद जो है, क्लास के बाद आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। भाषा या अधिगमस्य कृते किम, किम महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण है भाषा के अधिगम के लिए। आपको आंसर करना, यहाँ नहीं करना है बिल्कुल, इसका आंसर यहाँ नहीं देना, आपके अपने कमेंट बॉक्स में देना है क्लास के बाद। चूंकि मैं हर एक कमेंट को विजिट करता हूँ और हर हर कमेंट को मैं ऑब्जर्व करता हूँ और देखता हूँ, जिम्मेदारी आपकी है। एक एक जितने नजरों में हो सबको हम सबका आंसर देखूंगा, बता दे रहा हूँ, ठीक है जी। चलो जी, और आपके ये कोर्स टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नया बैच है संस्था का, तो कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ज्वाइन करना है आपको, ये नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप कर लीजिए, सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। साथ में थैंक यू सो मच बोलने का, तो ये हाँ थैंक यू सो मच मेरे प्रिय छात्रों। और आपको तो बीपीएससी की जो तैयारी करें, जो भी छात्र हमारे बीपीएससी का, अगर उन्होंने संस्कृत भाषा सोचा है 6 to 8 संस्कृत भाषा के लिए, तो स्वागत है उनका संस्कृत भाषा के लिए। बिल्कुल ज्वाइन करें, देर ना करें, चूंकि पेपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन ही कर दो, फिर देरी मत करो, बाद में कहना इतना सारी वीडियो सिलेबस भी पढ़ाना है। एंजॉय संस्कृत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। ऑल द बेस्ट, नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, मस्त रहे, करते रहे एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। लाइक नहीं किए, लाइक करते हुए जाइएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए।